Hello everyone. Today in this part I am going to discuss some special type of question of compound interest. Question like in which rate percentage is given like 1%, 2%, 3% and so on. And you know very well this kind of rate percentage is not going to convert into easy ratio. So therefore we have to face a lot of difficulty and lot of problem during these questions. So in this part I'm going to discuss some special type of formula and method to tackle such kind of question, and you may use these formulas and method in any problem which is based on the successive increase. So the formula is that if you have given rate percentage for first year x percent and rate percentage for second year y percent, then total या इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट will equal to x% x plus y plus xy upon 100%. This is our equivalent percentage. Okay, so first of all I am going to derive this formula, and this formula may be used anywhere, any problem which is based on successive increase. So let's start. I will drive this formula with an example. Let I take any principal p. ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोई प्रिंसिपल p टेक आउट कर लिया. मेरा फर्स्ट ईयर का रेट परसेंटेज चल रहा है कितना, x%. तो फर्स्ट ईयर लगेगा कितना, x% लगेगा किस पे, p पर. तो x% ऑफ p. ठीक है. सेकेंड ईयर मेरा लग रहा है y%. और कैसे लग रहा है, कंपाउंडेडली लग रहा है, मतलब कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिवली इंक्रीज करता है ना जी. तो इस पर लगा आपका y%. तो ये हो गया आपका y% ऑफ p. ठीक है. अब इसके ऊपर भी आपका y% लगेगा. तो ये था, इसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर लग जाएगा y%. y% लगा किस पे, x% ऑफ p पे. ऑफ का जो साइन था मैंने मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दिया. ठीक है. तो अब आपका जो भाई कितने परसेंट लगा, टोटल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो कितने परसेंट बना भाई, ये और ये सबको ऐड करोगे आप. ठीक है. तो जो आपका टोटल इक्विवेलेंट परसेंटेज पता कितना हो गया. आप क्या करोगे भाई, सबको ऐड कर दोगे. ऐसा ही तो होता है जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट सॉर्ट आउट करते हो. आपने टेबल यूज़ की थी, तो आपसे अगर मैं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूँ तो क्या करोगे आप, टोटल को ऐड कर दोगे. ठीक है. तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बोल लो या फिर इक्विवेलेंट परसेंटेज, क्योंकि आपका आंसर है वो परसेंटेज में आएगा, तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट परसेंटेज बोल रहा हूँ. ठीक है. तो वो कैसे है कि सबको ऐड करने के बाद x% p का, ये y% आपका p का, और प्लस में देखो ये जब आपका मल्टीप्लाई होगा तो कैसे हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा जी ऑफ, ये तो p चल रहा था, इनको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ. तो इनको मैं ऐड करूँगा तो y% मल्टीप्लाई x% मल्टीप्लाई p. मैंने ब्रैकेट वगैरह सब हटा दी. तो अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो, परसेंटेज तो हर उससे कॉमन आ रहा है. देखो परसेंटेज का मतलब क्या था, 100. अगर मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ, x% ऑफ p का मतलब क्या, x/100 मल्टीप्लाई p. इसको मैं सिंपल वे में लिखूँ तो y/100 इंटू p. और इसको अगर मैं सिंपल वे में लिखूँ तो y/100 x/100 मल्टीप्लाई p. ऐसे ही तो लिखा जाएगा ये. ठीक है. इसको इधर लिखता हूँ मैं थोड़ा, ये थोड़ा आप कन्फ्यूज़न में चल रहे होगे. इसको मैंने क्या लिखा भाई, ये जो x% ऑफ p का मतलब क्या हो गया, x/100 ऑफ p. ठीक है जी. ये y% ऑफ p का मतलब क्या हो गया, y/100 ऑफ p एंड प्लस x% ऑफ p का y%. ठीक है. तो y% का मतलब y/100 एंड मल्टीप्लाई में चल रहा है x/100 इंटू p. अब क्लियर है, सीधी सीधी बात ये थी आपकी. ठीक है. तो अब ध्यान से देखो, मैं हर एक से 1/100 को तो कॉमन निकाल सकता हूँ. तो
मतलब मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया और इसको जो परसेंटेज था उसको मैंने 100 के उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैं 1/100 इधर से 1/100 और 1/100 इधर से कॉमन बाहर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/100 तो अंदर वो बाहर आ गया, अंदर इधर क्या बच गया, x मल्टीप्लाई पी। और देखो पी भी हर जगह पी भी है, तो मैं p/100 ही कॉमन निकाल लूँ तो बाहर, तो अंदर इधर क्या बचेगा, इसके पास ओनली x बचेगा, ठीक है, और इसके पास ओनली y बचेगा, और इसके पास जी x बचेगा, y मल्टीप्लाई में y बचेगा, p बाहर जा चुका आपका, 100 बाहर जा चुका, तो 100 भी आपका बचेगा, ठीक है। अब क्या इसी चीज़ को मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि p इस 100 को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं, 100 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, मतलब इस पूरी क्वांटिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो गया ये, तो ये क्या आ गया, p/x/y प्लस x/y/100%। किसका 100%, इस p को अगर मैं पीछे लिख दूं ऑफ p, इस चीज़ को एक बार रीड करके देखना ही कैसे रीड की जाएगी आपकी, ये रीड की जाएगी x+y+x/y/100% ऑफ p, ठीक है। तो इस बात से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर आपकी फर्स्ट ईयर रेट लग रहा था आपका क्या, x% पर एनम, सेकेंड ईयर आपका रेट लगा y% पर एनम, तो आपका जो इक्विवेलेंट रेट परसेंट कैसा, कौन सा, CI वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट का या कंपाउंडेडली जो आपका बिहेव कर रहा है, वो आपका इक्विवेलेंट रेट परसेंट कितना हो जाएगा, x+y+x/y/100%, ठीक है। और अगर मैं बात करता इक्विवेलेंट रेट परसेंटेज की, कब, जब वो सिंपली तरीके से इंक्रीज कर रहा है, जब कोई चीज़ देखो ये तो आपकी क्या थी, कंपाउंडेडली या सक्सेसिवली तरीके से इंक्रीज करे, तब आपका इक्विवेलेंट वो परसेंटेज कैसे आता है भाई, दोनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, उनको ऐड कर लो, ठीक है, वो आपका इक्विवेलेंट परसेंटेज आ जाएगा। कब, किस केस में, जब आपका सक्सेसिवली इंक्रीज कर रहा था। अगर आपका इंक्रीज कर रहा है, देखो ये मैं लिख देता हूँ इधर, सक्सेसिवली इंक्रीज या कंपाउंडेडली इंक्रीज, इस एरो का मतलब इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज हो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अभी मैं बताऊंगा, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर आपका इंक्रीज कर रहा कैसे, सिंपली आपका इंक्रीज करेगा तो जो इक्विवेलेंट, जो शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, रेट आएगा वो कितना आएगा, सिंपल, या तो सिंपल तरीके से वो बस ऐड ही हो जाएगा, x+y%। सपोज कर लो कि जैसे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपली तरीके से इंक्रीज होगा, तो सपोज कर लो फर्स्ट ईयर का आपका चल रहा था x%, सेकेंड ईयर का आपका y%, तो टोटल कितने परसेंट ब्याज हो गया भाई, x+y। बट अगर ब्याज आपका कंपाउंडेड है, मतलब कि वो सक्सेसिवली तरीके से इंक्रीज होगा, तो x+y और प्लस में x/y/100% इंक्रीज, 100% आपका इक्विवेलेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का मेन जो फॉर्मूला, यही है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, जो मतलब कि आपका ये वाला फॉर्मूला है, इसको आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो, और वो क्वेश्चन बशर्ते आपका बेस हो मतलब कि सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज पर, मतलब कि कोई क्वेश्चन जिसके अंदर सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लो कि उसने बोल दिया कि कोई चीज़ें पहले x% इंक्रीज होगी, ठीक है, फिर y% डिक्रीज होगी, तो मेरी बात सुनो, इंक्रीज़ के लिए आप प्लस का साइन यूज़ करोगे और डिक्रीज़ के लिए आप माइनस का साइन यूज़ करोगे, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट जो टोटल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो पता कितना होगा, जो इक्विवेलेंट परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, देखो x% इंक्रीज हुआ तो मतलब x% को क्या करोगे आप, प्लस का दिखाओगे, ठीक है।
प्लस में y% डिक्रीज हुआ तो y को आप क्या कर दोगे, माइनस का कर दोगे, ठीक है जी, परसेंटेज अभी नहीं दिखाते। और प्लस x कैसा था आपका, इंक्रीज हो रहा था, तो x तो आपका पॉजिटिव आएगा। और y आपका डिक्रीज हुआ तो y आपका नेगेटिव आएगा, और अपॉन में 100, और ये सारा किस में, परसेंटेज में। तो एक्चुअल में पता क्या हो गया आपका, x प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे माइनस का, फिर ये प्लस का, तो फिर माइनस का, तो एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो आप मतलब कि आपको ये देखना है कि भाई कौन सी चीज़ आपकी इंक्रीज हुई, कौन सी चीज़ आपकी डिक्रीज हुई, तो उसी हिसाब से आप उसका साइन आप उठा के चलोगे और आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप नोट डाउन करना चाहो ना तो कर लो, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है आपकी, ठीक है। यहाँ से एक बार स्नैप कर लो, कर लिया, और भाई यहाँ से एक बार स्नैप कर लो इसको, फिर चलते हैं आगे। देखो अगर आपको थोड़ा अभी डाउट है तो अभी क्वेश्चन से क्लियर होगा, ठीक है। तो हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आपके सामने कहता है कि प्रिंसिपल आपका 5,000 रुपये है, रेट आपको बता दिया 7% पर एनम, टाइम बता दिया 2 साल का, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है ना उसका डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले देखेंगे किसको, रेट परसेंटेज को। आपके पास रेट परसेंटेज इधर साइड में देखो पहले कितनी, 7% है। 7% इसका मतलब 7/100। तो अगर आप देख रहे हो इधर टाइम 2 साल का, अगर आप इसको एरो मेथड से यूज़ करो तो मतलब क्या हो रहा है, 100 से 107 हुआ, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर 100 से 107। तो अगर आप इधर फिर देखो ये इधर कुछ कैंसिल आउट तो हुआ नहीं, ये मतलब कि ऐसे कैसे रह गया, इधर कुछ कैंसिल आउट हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये ईजी रेशियो में तो कन्वर्ट हुआ नहीं, जो ईजी रेशियो उसमें तो ये कन्वर्ट हुआ ही नहीं। तो अगर आप अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो काफ़ी लेंथी और डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ से हम कैसे बचें, इस चीज़ से कैसे बचें, वही हमें भाई इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, उसने बताया भाई टाइम 2 साल का, रेट परसेंटेज 7% का, मतलब पहले साल भी 7% है और दूसरे साल भी आपका 7% है। तो आपका जो x% था वो कितना हो गया, 7%। y% था आपका कितना हो गया, 7%, ठीक है। और इंक्रीज ही हो रहा है ना, क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है वो तो इंक्रीज ही होता है आपका, ठीक है। तो मतलब कि और कंपाउंडेडली लग रहा है मतलब सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो इक्विवेलेंट परसेंटेज आएगा पता है कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो, मतलब 7% प्लस 7% प्लस 7/7/100%। ये तो आपका पता क्या है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट किस में, परसेंटेज में। ये आपका बच्चे क्या है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में। अगर मैं टोटल सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ तो वो कितना आएगा, देखो आप कहोगे सर 7% फर्स्ट ईयर लगा, 7% ब्याज वो सेकंड ईयर लगा, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, सिंपल ही लग रहा है तो टोटल मतलब कैसे आएगा, उनको ऐड करने के बाद आएगा। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे ही तो करते हैं, मतलब कि टोटल जो ब्याज आता है वो कैसे करते हैं, उनको सिंपली तरीके से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वही किया मैंने, दोनों को सिंपली तरीके से ऐड कर दिया, तो मेरे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट वो कितना आएगा भाई, 14%, ठीक है। और जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 7/7 14, ये 14 प्लस 7/7 49, अब ये 14.49%, ठीक है। तो ये तो आपका कितना आ गया भाई, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आया है 14.49, और जो आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट आया वो 14%, ठीक है। तो डिफरेंस पूछ रहा था CI का और SI का, तो कैश कितना आएगा, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है करके देख लो ना, मतलब कि 0.49% का डिफरेंस है। अब वो आपसे पूछ रहा है रुपीज़ में, रुपीज़ में कैसे आएगा, देखो किसका मतलब आया ये जो टोटल परसेंट था किसका था, ऑफ प्रिंसिपल का। ये 14% किसका था, ऑफ प्रिंसिपल का, क्योंकि जो आपका ब्याज होता है वो बच्चे प्रिंसिपल पे ही काउंट होता है। तो वही जैसे कि 14% ब्याज आया तो 14% किसका, प्रिंसिपल का, ठीक है। ये 14.49 ब्याज आया वो किसका, प्रिंसिपल का, तो किसका आएगा भाई, ऑफ प्रिंसिपल।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो देखो कितना आएगा आपका 0.49 परसेंटेज का। आपका 100 नीचे आ गया। प्रिंसिपल आपका कितना है 5,000, ठीक है। और ये दो हटा के मैं नीचे लिया इनको, तो 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कैंसिल आउट होगी। ये आपका हो गया 5 निम 45, 5 चौक 20 और 4 हो गया आपके 24। एक पॉइंट ये जो 10 नीचे रह गया इसको चढ़ा दूंगा ऊपर, तो 24.5 आपका कुछ आंसर आ गया, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइम आपने किया है तो थोड़ा आपको हल्का सा लेंथी दिख रहा है क्वेश्चन, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको सीधा सीधा इतना दिमाग लगाना था कि भाई 7%, 7% प्लस में 7 मल्टीप्लाई 7/100 मतलब कि 14 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसका 7 और 7 इतना आएगा। तो एक्चुअल में जो डिफरेंस होता है ना वो यही तो हो गया। जो मतलब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ एज इट इज़ ये रही, ठीक है। तो अंतर क्या है, यही है डिफरेंस। आपका डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट कितने के बराबर होता है पता है, XY/100%, ठीक है। तो अब आप दूसरा क्वेश्चन करोगे ना तो आप इजीली इस चीज़ को महसूस कर पाओगे, ठीक है। उससे पहले आप इसको थोड़ा स्नैप कर लो। कर लिया। अब मेरी बात सुनो। अब एक बार मैं इसको टेबल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब ये जो चीज़ आई है ये क्यों आ गई, ये वाली चीज़ है ये कैसे आ गई, ठीक है। आपके पास भाई क्या था, प्रिंसिपल था। पहले साल 7% लगा तो 7% ऑफ पी हो गया। दूसरे साल 7% लगा, 7% ऑफ पी हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर भी फिर 7% लगाओगे, आप लगाओगे ना, तो 7% ऑफ पी हो गया। तो मेरी बात सुनो, वो टोटल पूछ रहा था आपसे सिंपल इंटरेस्ट। टोटल सिंपल इंटरेस्ट टेबल में कैसे आता है, ऐसे इस वाले को अगर हम ऐड कर देते हैं, सीधी वाली लाइन है, यही आपकी क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट। ये आपकी टोटल एस आई होगी, ठीक है। टोटल एस आई आपका कितना हो गया 7+7%। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इन सबको ऐड करते हैं, तो टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 7+7 + 7 × 7/100% हो गया, ठीक है। और जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया, इतना हो गया। ये आपका CI - SI होगा कितना 7 × 7/100। अब ये XY की फॉर्म में होता है, तेरा XY/100% आ जाता है, जो चीज़ मैंने ये आपको बताई है, ठीक है। तो अभी थोड़ा आप घबराइएगा मत, इसको आप और स्नैप कर लो एक बार। ये तो देखो मतलब बिल्कुल मैंने इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल डिटेल में प्यार से आराम से समझाया है, ठीक है। मतलब ताकि आपके दिमाग में जो इसका बेस है वो क्लियर हो पाए। अभी जो क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चनों में बिल्कुल टाइम नहीं